बात है कि भाई हमें मालिक बता दिया गया, ये कौन मालिक बनाने की बात कर रहा है? मुझे समझ नहीं आया। सिद्धार्थ जी आपके ऊपर सीधे आ रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने सीएए के कानून की बात रखी, सारी विपक्षी दलों ने इसको लेकर हंगामा किया कि भाई ये देश के खिलाफ है, अलोकतांत्रिक है, ये देश के मुसलमानों के खिलाफ है। अब वो नोटिफाई होने वाला है और हर्षवर्धन जी कह रहे हैं अगर नहीं होता तो हमें ज्यादा शक होता है आपकी मंशा पर। अब वो लागू हो रहा है 24 के चुनाव से पहले। ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है ये चुनावी स्टंट है। देखिए, सबसे पहले तो जो अभी दानिश भाई ने किया, ये दिखाता है कि कैसे विपक्ष आज कितना इनटॉलरेंट हो चुका। उन्होंने अपनी कोई बात कही, मैं तो बीच में कुछ नहीं बोला था, आपने उनको बिल्कुल बोला। एब्सोल्युटली। आपने क्लैरिफाई करने के लिए कहा कि कैसे मालिक। अरे दानिश जी, अगर आप, मेरे को पता है आपने अपना फ्रेम तो ऑफ कर दिया, पर आप टीवी जरूर सुन रहे होंगे, इसलिए जवाब मैं उनको दे देता। बिल्कुल दीजिए। आप प्रधानमंत्री को इस देश का मालिक नहीं मानते, पर इस देश की संसद को तो कुछ मानते होंगे। देश के लोगों ने देश की संसद में देश के प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा। अगर उन्होंने संवैधानिक ढंग से एक कानून बनाया जिसका अधिकार उनको है, तो आप आकर के टीवी चैनल पर गैर कानूनी बोलने वाले आप कौन से मालिक हैं? या आप किसके ठेकेदार हैं? जब आप किसी के ठेकेदार नहीं हैं, तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा आपको नहीं फैलाना चाहिए। यह है पहली बात। रही बात दूसरी कि इस देश के लोगों से क्या उसका मतलब है या नहीं है, तो दानिश जी को जाकर के एक बार एक्ट पढ़ना चाहिए। उसमें कहीं भी लिखा हो पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ भारत, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, रेजिडेंट्स ऑफ भारत, ऐसा नहीं है। एक हमारे देश में नागरिकता का एक कानून है, उस कानून में कई बार संशोधन किए गए। भारत की सरकार को, भारत के लोगों को, भारत की संसद को लगा कि अगर हमें उसमें संशोधन करके जो लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ना झेल रहे हैं, जो हमारे देश में आकर के रह भी रहे हैं, उनको अगर हमें देश में नागरिकता देने का, एक सहूलियत का, एक आसानी का रास्ता देना है, तो ये हमारा अधिकार है। ये इस देश के लोकतंत्र का, देश के संविधान का अधिकार है। और जब देश अपने संवैधानिक दायरे में किसी भी प्रकार की कोई चीज करता है, तो किसी को प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। रही बात नोटिफिकेशन की, तो निश्चित रूप से ये कब आएगा नोटिफिकेशन? कब आएगा वो अभी तो आप लोगों ने चर्चा करनी शुरू करी है। हम तो कानून भी ले आए थे जब आपने चर्चा नहीं करी थी। जब किसी ने चर्चा नहीं करी, तो हमारी कमिटमेंट के कारण हम कानून लेकर के आए। हमने उस कानून को लोकसभा से, राज्यसभा से पास करवाया। मैं एक चीज, कानून बना, नोटिफाई भी हो जाएगा। दुष्यंत जी सवाल तो पूछ लूं आप, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। अच्छा, मेरा रोल ही काट रहे हैं आपके, चलिए आपका रोल ही हटा दें, आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लग जाए। अच्छा सुनिए, आप तो हमारी स्पीकर हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ दुष्यंत जी आपसे कि आपके पार्टी ने सीएए को लेकर काला पट्टा बांधकर प्रदर्शन किया, कई सीएए के प्रदर्शनों में चले गए। अभी राम मंदिर का मुद्दा आ रहा है, इस पर भी आप लोग पहले विरोध ही करते थे, उसके बाद अब आप लाइन पर आ रहे हैं। अब आप लोग शायद निमंत्रण पाने के बाद चले भी जाएं, ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा। नहीं, आप तो गा रहे हैं चौपाई सर, आपकी चौपाई तो बहुत अच्छी लगती है, आप आज भी गा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब वो, अब मैंने कहा कि पार्टी अब सीधे सीधे अब लाइन पर आ रही है, वो निमंत्रण पाए हैं, वो शायद चले भी जाएं, शायद कह रही हूँ, अभी पता नहीं है, तो इस पर भी क्या समय के साथ ही लाइन पर आएंगी? भरोसा रखिए। चौपाई का आपने नाम लिया, चौपाई से ही शुरू करता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हम रोज राम को याद करने वाले हैं, ये कभी कभी करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, मैं जो इनसे प्रश्न पूछना चाह रहा था वो ये पूछना चाह रहा था, अगर आपकी नीयत चुनावी लाभ लेने की नहीं है, तो ये कानून अभी तक ठंडे बस्ते में क्यों रखा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने कल जो 160/2 को होल्ड किया, लोगों की नाराजगी के बाद में आपने आश्वासन दिया, बड़ा अच्छा लगा हमें भी कि भारत सरकार ने सेंसिटिविटी दिखाते हुए भारत के लोगों की जनभावनाओं का संज्ञान लिया है। इसी तरह से अगर सीएए के ऊपर कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स, कुछ राजनीतिक संगठन या गैर राजनीतिक संगठन कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप उनके साथ एक ऐसी खुली चर्चा क्यों नहीं करते? अगर आपकी नीयत साफ है, आप राजनीति नहीं चाहते, तो जो भी लोग अगर उसमें कोई खामी निकाल रहे हैं, जिनको कोई शंका है, भाई आपका जिम्मेवारी है सिद्धार्थ जी, आपकी गवर्नमेंट है। इस पर तो हस्ताक्षर भी हो गए राष्ट्रपति के, संसद में आया, संसद में चर्चा की जगह होती है दुष्यंत जी। उस समय राजनीतिक दलों ने क्या किया? उस समय राजनीतिक दलों ने क्या किया, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। चलिए आप बता दीजिए, हमारे दर्शकों को याद दिला दीजिए। सीएए पर जब चर्चा हुई संसद के अंदर, मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या करा, क्या किया? साइन हिट एंड रन पे भी हो चुके हैं। सिग्नेचर करना
एक कानूनी प्रक्रिया मात्र है, लेकिन अगर सरकार की नीयत नहीं, अभी आपत्ति है आपको, आप नहीं चाहते सीए लागू हो? नहीं, मेरी आपत्ति नहीं है। नहीं, मुझे पता है पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी, वो स्टैंड भी आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जवाब दीजिए सिद्धार्थ। मैं एक कॉमन, मेरा एक आम आदमी की तरह सवाल है कि भाई बात कर लो, जवाब दे, आमंत्रित करो।